3 मैचों की ये ओडीआई सीरीज खेली जा रही थी श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका ने बड़ा ही कमाल का परफॉर्मेंस किया है। अगर हम बात करें पहले मैच की तो श्रीलंका ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी इंडिया के खिलाफ और मैच को टाई कराया था। अगर हम बात करें, कप्तान ने कमाल की बॉलिंग की थी। श्रीलंका ने 2 बॉल में 2 विकेट लेकर मैच को टाई कराया था और इंडिया के मुंह से वो जीत का निवाला छीन लिया था। बड़ा ही कमाल का मैच रहा था वो पहला मैच। वो टाई हुआ था, दोनों को बराबर अंक मिले थे। वहां पर सुपर ओवर की फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल थी नहीं, तो ये मैच टाई रहा था और बराबर अंकों की बंटवारा हुआ था वहां पर। अगर हम बात करें दूसरे ओडीआई की, अगर दूसरे ओडीआई में वहां पर श्रीलंका ने अपना दबदबा बनाए रखा। वो जो पहली मैच में जो टाई किया था उसको बरकरार रखा और दूसरे मैच में जीत दर्ज की। बड़े कमाल का परफॉर्मेंस रहा था वहां पे श्रीलंका द्वारा। सीरीज का दूसरा ओडीआई मैच खेला जा रहा था श्रीलंका इंडिया के बीच, तो वहां पर एक नए प्लेयर की एंट्री हुई थी वंडर से कि उन्होंने कमाल की छवि छोड़ी है। वहां पर कमाल की इमेज बनाई है अपनी। मैच में आकर 6 विकेटें ले गए, वहां पर 10 ओवर में 33 रन दिए और 6 विकेटें लेकर चले गए। इंडियन टीम 240 रन का पीछा कर रही थी वहां पर सेकेंड इनिंग में। अगर हम बात करें तो वो इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा रहे, उसके बाद अक्षर पटेल जिन्होंने 44 रन बनाए, शुभमन गिल 35 रन बनाए, लेकिन वो श्रीलंका का टारगेट पूरा नहीं कर पाए। 32 रन से वहां पर सेकेंड ओडीआई में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। अब श्रीलंका यहाँ पर 1-0 से आगे थी, इंडिया के ऊपर दबाव था। श्रीलंका अपने घर में खेल रही थी, वो वहां की परिस्थितियों को बड़े ही कमाल के तरीके से यूज कर रही थी। वो अपना एक्सपीरियंस यूज कर रहे थे, अपनी होम कंडीशन का फायदा उठा रहे थे। वहां पर पहला मैच टाई हुआ, दूसरा मैच इंडिया हारी, 1-0 से नीचे लगी हुई थी। अब आती है तीसरे मैच की बारी। अगर हम बात करें इंडिया श्रीलंका ओडीआई थर्ड अगर देखा जाए तो वहां पर वो श्रीलंका 300वां अपना ओडीआई गेम खेल रही थी। ये एक उनके लिए एक हिस्ट्री वाला मोमेंट है। यहाँ पर रियान पराग का वहां पर डेब्यू हुआ। विराट कोहली ने उनको कैप थमाई। 256वें प्लेयर ओडीआई प्लेयर बन गए हैं रियान पराग। अगर हम श्रीलंका की बात करें, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 300वां ओडीआई मैच खेल रही श्रीलंका अपने घर में। बड़ा ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। 1-0 से आगे थे वो, लेकिन श्रीलंका की तरफ से एक चेंज था। तिक्सेना आए धनंजय की जगह पर और इंडिया की तरफ से 2 चेंजेस थे। केएल राहुल और अर्शदीप बाहर गए, वहां पर अंदर आए ऋषभ पंत और रियान पराग। ऋषभ पंत की वापसी हुई है 2022 में। ऋषभ पंत ने नवंबर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लास्ट मैच खेला था। उसके बाद वो दुर्घटना जो उनके साथ जीवन में घटी, उसके बाद आज उन्होंने अपना उससे अगला मैच खेला है। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें, वो बैटिंग करने जब उतरे, बड़ी कमाल की उन्होंने शुरुआत की। 10 ओवर में 41 रन, थोड़ी सी स्लो शुरुआत थी 10 ओवर में 41, लेकिन विकेट नहीं खोया था। 20वें ओवर में जाकर पहला विकेट खोया। बापू अक्षर पटेल ने पहली सफलता दिलाई। 65 बॉल में 45 रन बनाए निशांका ने और पहला विकेट वहां पर अपना 20वें ओवर में श्रीलंका ने खोया। 45 रन बनाकर आउट हुए निशांका और फर्नांडो के बीच बड़े ही कमाल की पार्टनरशिप चल रही थी 89 रन की, और ये 2013 के बाद उनकी ओडीआई में सबसे लंबी ओपनिंग पार्टनरशिप है। अगर हम बात करें तो 24वें ओवर में जाकर फर्नांडो के हाथ अपना 50 पूरा हुआ। यहाँ पर 100 रन भी पूरे कर लिए थे श्रीलंका ने पहला विकेट खोया 20वें ओवर में 89 रन पर, लेकिन दूसरा विकेट लंबे अंतराल के बाद खोया उन्होंने। अगर हम बात करें तो 171 रन पर 35 ओवर 3 बॉल में यहाँ पर रियान पराग ने अपना पहला डेब्यू विकेट हासिल किया फर्नांडो के रूप में। बड़ी कमाल की बैटिंग की उन्होंने, 96 रन बनाए। बड़ा अफसोस होता है जब आप ऐसी इनिंग खेल कर जाते हैं और 100 के पास आकर आउट हो जाते हैं, लेकिन उनको निराश किया। रियान पराग ने अपनी पहली सफलता ली और रियान पराग ने कमाल की बॉल की और वहां पर उनको आउट कर दिया 100 रन से पहले। फर्नांडो को आउट होने के बाद लगातार विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और श्रीलंका की कोई पार्टनरशिप लग नहीं पाई। लेकिन दूसरे एंड पर कुशल मेंडिस जमे हुए थे, उन्होंने 59 रन की पारी खेली और मेंडिस ने 23 रन की पारी खेली। इसकी बदौलत श्रीलंका 50 ओवर में 7 विकेट पर 248 रन बनाई और उनके कंप्लीट ओवर हो गए। आउट सब नहीं हुए, लेकिन पार्टनरशिप बीच में नहीं लगी थी। 248 रन, 249 रन का टारगेट था इंडिया के सामने। 249 रन का पीछा करने उतरे इंडियन बैट्समैन। अगर हम बात करें भारतीय बल्लेबाजों की तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा शुरुआत करने के लिए आए।
249 रन का टारगेट था, लेकिन 5वें ही ओवर में 6 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हो गए और 8वें ओवर में रोहित शर्मा 35 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। 20 बॉल में 35 रन बनाए और आउट हो गए। इंडिया की तरफ से फर्स्ट पावर प्ले की अगर हम बात करें, 67 रन बने 3 विकेट पर। अगर हम बात करें 16वें ओवर की, अगर 16वें ओवर में बैटिंग करने स्पिन बॉलिंग जब आई, अगर सामना परेशानियां करनी पड़ी। रोहित शर्मा के बाद कोई खास बल्लेबाजी चल नहीं पाए, बैट्समैन आते रहे और जाते रहे, लेकिन 16वें ओवर के आखिर तक 100 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन भारत ने आज 7 विकेट खो दिए थे वहां पर। स्पिन के सामने बड़ी लाचार नजर आ रही थी, परेशान नजर आ रही थी इंडियन बैटिंग। अगर हम बात करें तो बीच के ऑर्डर जो 3, 4, 5, 6 जो नंबर थे वहां पर कोई चलता नजर नहीं आया, लेकिन 9th विकेट पर आए वाशिंगटन सुंदर। उन्होंने थोड़ी सी जिद्दोजहद की, फाइट की वहां पर और 51 बॉल में 37 रन बनाए और टीम को थोड़ा सा आगे ले गए, लेकिन वो भी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में तिक्सेना की बॉल पर आउट हो गए वहां पर। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने 110 रन से इस मैच को जीता और 110 ही रन से नहीं, क्योंकि 27 साल की एक हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की है। ओडीआई में भारत को 27 साल के बाद कोई सीरीज उन्होंने हराया है। अगर हम बात करें श्रीलंका की बॉलिंग की, कमाल की बॉलिंग की है। विलालांगे ने 5 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। वहीं पर अंदरसन ने 2 विकेट और तिक्सेना ने 2 विकेट वहां पर लिए। फर्नांडो 1 विकेट। तो इसी के साथ इंडियन बैटिंग को इन्होंने बिखेर कर रख दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। 2-0 से श्रीलंका ने इस सीरीज को जीता और इंडिया यहाँ पर थोड़ी सी लड़खड़ाई नजर आई, थोड़ी सी यहाँ पर स्पिन के खिलाफ परेशान नजर आई है। आज के मैच के हीरो विलालांगे की अगर हम बात करें, वो भारतीय टीम के खिलाफ पहले ऐसे बॉलर बने हैं जिन्होंने 5 या 5 से ज्यादा विकेट लिए हैं। आज उन्होंने 5 विकेट लेकर 27 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। और अगर एशिया कप 2023 की बात करें, कोलंबो में उन्होंने 40 रन देकर 5 विकेटें हासिल की, तो वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। और अगर हम बात करें विलालांगे की, तो यही एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ 5 से ज्यादा विकेटें लिए हैं। एक बार मैक्सिमम था वहां पर, विलालांगे ने 1 से ज्यादा बार 5 विकेटें इंडिया के खिलाफ हासिल की हैं। तो कमाल का प्रदर्शन रहा इनका, कमाल का ये सीरीज रहा। अगर बात करें हम श्रीलंका की, तो जिस स्टेज में श्रीलंका थी, जिस स्टेज में लोग उसको देख रहे थे कि इंडिया के सामने जो उसका मोल तोल कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका ने अपनी होम कंडीशंस को अच्छी तरीके से परखा और अच्छी सीरीज होम सीरीज खेली और सीरीज भी अपने नाम की 27 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया और भारत के खिलाफ 27 साल के बाद एक बार फिर उन्होंने ओडीआई सीरीज में जीत दर्ज की है। वेल डन श्रीलंका, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे सवाल होंगे, काफ़ी सारे बात करने के लिए टॉपिक मिलेंगे, बट मैं यही कहता हूँ कि सीरीज हार जीत लगी रहती है। आप अपने गेम पे फोकस करिए, आप अपने स्किल पे फोकस करिए। सीरीज तो एक ना एक सीरीज यहाँ वहाँ होती है, ज़रूर होती है। और ये जब छोटी टीमों से सीरीज खेली जाती हैं तो ये सबसे ज़्यादा उलटफेर वाली सीरीज हो जाती हैं। कभी कभी तो वन साइडेड हार जाते हैं और कभी कभी बहुत परेशानियां खड़ी कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, श्रीलंका ने अच्छा खेला। वेल डन श्रीलंका। और इंडिया के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अपने गेम पे फोकस करें, अपने स्किल पे ध्यान दें। वेल डन, गुड लक।